नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा की खास पेशकश छोटी सरकार। आज हम पहुंचे हैं बांस कुसला गांव में, जहां के हालात के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये गांव जब निगम में शामिल कर लिए गए हैं उसके बाद से इनकी हालात क्या है। मैं पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ पूरा गांव मौजूद है जो अपनी समस्याओं को लेके परेशान है। हम इस कार्यक्रम में आपको गांव के विकास और गांव की समस्या दोनों के बारे में गांव के लोगों की ही जुबानी सुनाएंगे कि यहाँ किस तरह की समस्याएं और किस तरह से विकास कार्य यहाँ पर हो रहा है। शुरुआत करते हमारे साथ सबसे बुजुर्ग आदमी है। बाबूजी, नाम क्या आपका? वीरपाल नंबरदार। नंबरदार साहब, जब से गांव निगम में आया है, पंचायत खत्म हुई है, उसके बाद से कैसे देखते हैं? और आपका गांव पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में है, तो कितना विकास आपके गांव में हुआ उस हिसाब से? देखो जी, हमारे गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। सीवर में सारे बंद पड़े हैं, रोड है सारे पे गंद पड़ी हुई है। हमारा परला रोड देखो, सारी गंद भरी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा है। जितने भी काम हो रहे हैं नाजायज हो रहे हैं। जबकि एक लाल डोरे के अंदर मकान है, उसकी कंप्लेंट है, अगलाल डोरे से बाहर है, किशन लाल नहीं है, जय भगवान उसका। आप पुराने समय से देख रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं गांव के, कि जब पहले सरपंच आप चुनते थे, पंचायत आप चुनते थे, आपकी अपनी छोटी सरकार होती थी, तो किस तरह से उस वक्त विकास होता था और अब किस तरह से ये अचानक से ठप क्यों पड़ गया? देखो जी, सरपंच था, गांव के मौजूद आदमी भी आते थे, वैसे भी आते थे, काम हो जाता था। कुछ नहीं होता था HRDC से करा लेते थे, उससे बिना मारुति करा देती थी। और अब तो कुछ भी नहीं हो रहा जी, यहाँ कुछ भी। तो देखिए, पहले CSR के तहत मारुति ने इस गांव को गोद भी लिया था और विकास कार्य भी कराती थी मारुति। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश चौहान है, मैं इसी गांव का बासिंदा हूँ जी। राकेश जी, अब पंचायत नहीं है, 1 साल से आपके गांव में निगम के अंदर आ गए, जबकि निगम में आने के बाद बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए था, तो किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निगम में आने के बाद विकास के सिर्फ सपने हैं, विकास कहीं भी नहीं है। पंचायत थी तब विकास था, सारी चीजें थी, गांव में अच्छा सौहार्द था, साफ सफाई पूरी थी। लेकिन निगम में जब से हमारा गांव शामिल किया है पिछले साल से, तब से इस गांव में विकास की वजह सिवाय विनाश ही हुआ है। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को आती है अब? कि पहले जब सरपंच था तो आपको वो समस्याएं नहीं होती थी, और अब कहाँ सुनवाई होती है, कहाँ नहीं होती, किसको शिकायत करे, ये क्या? देखिए, पहले गांव का एक ही मुखिया होता था जो सरपंच कहलाता था। जैसा हमारे नंबरदार साहब ने बताया, सारी सीवर लाइन ब्लॉकेज हैं, पानी की लाइनें जगह जगह टूटी हुई हैं या लीक हैं। उनके लिए अलग अलग आदमी निगम ने तय किए हैं, लेकिन वो आदमी सिर्फ कागजों में हैं, ग्राउंड पे एक भी आदमी नहीं है। पहले होता ये था, चलो जी सीवर लोक है, जाइए सरपंच के पास, कहते थे, एक दिन या अगले दिन 99% वो काम हो जाते थे। पानी की लाइनें लीक हैं या पानी की मोटर खराब है, वो सारे काम सरपंच सेम डे ही कराने की कोशिश करते थे और काम होते भी थे जी। तो देखिए, ये समस्याएं हैं इस गांव की, क्योंकि आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया गुरुग्राम का है, उससे बिल्कुल सटा हुआ ये गांव है, और उसके बावजूद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। विकास की पूछते हैं, वैसे कितना विकास आपके गांव में अभी तक चला है? कोई विकास नहीं है जी गांव में जी। क्या समस्याएं किस तरह की आ रही हैं? ये सीवर लाइन की जी, और पानी के सारे पाइप टूटे हुए हैं, हर जगह जगह पे पानी निकलता है, गंद पी रहा है गांव पूरा। नालियों में पाइप पड़े हैं, निकलवाता नहीं कोई, उन्हें सरपंच के हाथ में था, निकलवा के नए डलवा देते थे। अब निगम का कोई आदमी नहीं, किसको कहें किसको बोले। पानी लीकेज हो रहा है नाली में, नाली का पानी पाइपों में मोटर खींच रही है, वही सीवर लाइन रुके पड़े हैं, घर के सामने गंद है, कोई नहीं करवाता जी। तो सफाई और मूलभूत सुविधा यानी पीने का पानी और सीवर के पानी की निकासी, अभी आप जैसे सुन रहे थे कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सीवर का पानी है वो इसमें मिल जाता है। आप एक बार बताएंगे, आप इस गांव के पुराने बाशिंदे हैं, किस तरह से देखते हैं तब और अब के गांव का माहौल? ऐसा है जी, नाम ओमवीर है जी मेरा, लेकिन कोई सुविधा नहीं है गांव के अंदर अब फिलहाल। पहले सरपंच था, काम हो जाते थे कहने पे, लेकिन अब कोई काम नहीं हो रहा। अब इस टाइम सीवर है वो ब्लॉक पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है इस टाइम। ठीक है जी,
लेकिन हमारा गांव तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि है ही नहीं गांव, बासकुसला। तो अब गांव गांव सा नहीं लगता। हालांकि बता दें कि ग्राम पंचायत का लगभग 50 करोड़ रुपया निगम के खाते में गया है, जो कि इस गांव के विकास कार्यों में लगना चाहिए लेकिन नहीं लग पा रहा, और विकास के नाम पर ये गांव पिछड़ता नजर आ रहा है। और हमारे साथ यहाँ लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम भाई साहब का? राकेश चौहान। राकेश चौहान जी, आपका काफी पैसा निगम में चला गया, तो क्या उम्मीद करते हैं निगम अधिकारियों से, और क्या सरकार से उम्मीद करते हैं कि कैसा विकास करेगी? देखो जी, निगम के आने से मुझे नहीं लगता कि कुछ 1 साल के करीब तो हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक तो। और ना ही किसी गांव के किसी भी बासिंदे से आप ये पूछ लो नगर निगम का कौन सा अधिकारी कहाँ बैठता है, क्या करता है, किसके पास जाके सुनवाई हो। कम से कम सरपंच होता था तो सेम डे क्या तुरंत हमारे साथ उठ के चल देता था, चलो भाई क्या प्रॉब्लम है। आज की डेट में आप किसी के पास फोन नंबर तक नहीं है कि जाके ये बोल दे कि भाई हमारे, चलो परेशानी गांव के अंदर तो जो साफ सफाई की वो तो एक अलग बात है। मान लो सपोज करो गांव के अंदर ही आपस में ही कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कहाँ थाने में जाते हैं, क्या थाने में जाएं? हमारा गांव क्या है, हमारा गांव एक कुटुंब है, एक परिवार है, तो परिवार की बात क्या हम दूसरे थाने में लेके जाएंगे क्या उस चीज को? तो जो पंचायत है वो ही होनी चाहिए थी, और वो हम अब भी यही चाहेंगे। नगर निगम अपना काम करती रहे लेकिन पंचायत एक गांव में होनी चाहिए जो कि अपने कुटुंब को एक बांध के रखे, एक जगह रखे, ना कि घर की बात बाहर जाए। तो मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि नगर निगम है, साफ सफाई कराए, कोई मतलब ही नहीं नगर निगम का तो साफ सफाई कराने का, ऊपर से कोई सुनवाई भी नहीं है। कहाँ जाएं? हम तो ऐसे हो गए अनाथ की तरह महसूस कर रहे हैं नगर निगम आने से। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीवर लाइन नहीं है, काम नहीं कर रही, उसके बावजूद बकायदा पानी के और सीवर के बिल दिए जा रहे हैं और हालात खराब है। अभी एक भाई साहब हैं जो कह रहे थे कि नगर निगम से बिल आ रहा है इनको, इनके घर में अभी पानी का सीवर का कनेक्शन नहीं है लेकिन निगम की ओर से बिल भेज दिया गया है। कैसे आपके पास किस तरह का बिल आया है? हमारे पास सीवर का और पानी का बिल आया है जी, जबकि हमारे वहाँ ना तो सीवर लाइन है ना ही वाटर सप्लाई की कोई लाइन है। और जब भी गांव में कोई समस्या होती है तो हम निगम के पास जाते हैं कि भाई हमारे गांव में ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। तो निगम का यही जवाब होता है कि भाई हमारे पास परमिशन नहीं है। जब उनके पास परमिशन नहीं है तो हमारे पास बिल भेजने की परमिशन कैसे आ गई? इस बात का तो वो होना चाहिए ना समाधान की, जब परमिशन नहीं है तो बिल कैसे आ गया। और दूसरी बात, पंचायत ने जितने भी हमारे गांव में ये बच्चों को खेलने के लिए और पंचायत वगैरह करने के लिए जो भी जगह बनवाई थी, आज वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उसको कौन साफ करवाएगा? देखो बच्चे यहाँ इस गंदगी में खेलते हैं। चलो, हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि खेल को लेके और पढ़ाई को लेके किस तरह का आपके गांव में खेल स्टेडियम है? नहीं है। नहीं, खेलने के लिए कोई जगह है पंचायत ने डिसाइड? पंचायत के लिए जगह तो खाली है यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, जगह भी नहीं है, ग्राउंड कहीं ना है। हमें ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, नहीं जगह है। और आसपास रोडों पर भी गंदगी है, जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पे कोई भी कूड़ा डालने लग जाता है आसपास में, और ना ही कोई सफाई है यहाँ पर। और ना ही स्कूल, 12th तक स्कूल है गांव में हमारे, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 8 या 10 तक स्कूल है, 12th तक स्कूल भी नहीं है बच्चों। तो देखिए, सबसे हाईटेक इंडस्ट्रियल एरिया का गांव, 10th तक स्कूल है, +2 तक भी नहीं है। एक और युवा मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं आपको खेलने में पढ़ने में किस तरह की परेशानी होती है और क्या चाहते हैं आप सरकार से कि सरकार क्या करे आपके गांव के लिए? हम तो यही चाहते हैं जो हमारे आने वाले भविष्य है वो क्या नाम बच्चों के लिए ग्राउंड बने। हमारे पास कोई ग्राउंड भी नहीं है। हम तो सरकार से यही कहेंगे हमें ग्राउंड रहे जिससे हमारे बच्चे आगे सक्सेस हो कहीं पे भी। और क्या नाम है, इससे बेटा तो हमारे सरपंच थे जो कहते जो काम हो जाता था। निगम तो कोई काम की नहीं है हमारी, कहाँ जाए हम? कहीं सरपंच से कहें तो ग्राउंड बोलते हैं, वो HIDC ऑफिस वाले बताएंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया अभी तक हमारे लिए। हम तो ग्राउंड कैमरे वो एप्लीकेशन में दे चुके हैं कि हमारे ग्राउंड बने नहीं अभी तक हमारे पास, कहाँ जाए हम बताओ? तो देखिए, साफ तौर पर युवाओं का भी ये आरोप है कि उनके ना खेलने की व्यवस्था है, ना तरीके से पढ़ने की व्यवस्था, और कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर चाहे बुजुर्ग कहें चाहे युवा कहें, कहीं ना कहीं निगम और सरकार को लेकर आक्रोशित नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं, ईश्वर सिंह, हम उनसे जानते हैं कि वो रोज इन लोगों से रूबरू होते हैं, किस तरह की शिकायतें उनके पास आती हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। ईश्वर जी, आप लगातार देखते हैं कि आप इस एरिया में हमारे लिए खबर भी करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं लोग शिकायत कर रहे हैं? क्या ये सभी सच है या मनगढ़ंत है? नमस्कार। सबसे पहले तो हर खबर हरियाणा का हमारे गांव में स्वागत है। रही बात विकास की,
जब सरपंच होता था गांव में तो सरपंच का और कंपनी का CSR का तालमेल बहुत अच्छा था। कंपनी CSR के फंड के थ्रू गांव में काम कराती थी, सरपंच का अच्छा योगदान था। जब से नगर निगम आया है, ना सफाई है, ना कोई पाइपलाइन की, सीवर लाइन की, पानी की सुविधा है। रोजाना मेरे पास फोन आते हैं कि पत्रकार साहब हमारे गांव में ये समस्या है। हम कोशिश करते हैं उसका समाधान कराने की। नगर निगम अफसरों से बात करते हैं, SDO से बात करते हैं, कहीं तक वो काम करते भी हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा अभी। चलिए देखिए, मैं आपको यहीं पर जहां खड़ा हूं इसके पीछे की चौपाल है गांव की। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि ये एक गांव की चौपाल है जिसको बताया जाता है कि कभी इस पर गेट और सभी तरह की चीजें मौजूद थी और इसको बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया था कि गांव के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो सके, लोग बैठ सके और अपने मन की बात कर सके। लेकिन आप हालात देखें तो बड़ी खस्ता हालात में ये चौपाल दिखाई देती है। चलिए और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि गांव में किस तरह की सुविधा उनको चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू चौहान है। बबलू चौहान जी, आपका गांव इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं आपके गांव में होनी चाहिए थी, क्योंकि आबादी का दबाव भी आपके गांव में ज्यादा है? मेरे को तो यही चाहिए कि जैसे गांव में युवा हैं और हमारा हरियाणा बहुत आगे है, यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, ना ही बच्चों के लिए कोई सुविधा है, पढ़ने की भी कोई सुविधा नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँ यहाँ स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम के अलावा बहुत सी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, क्या डिस्पेंसरी? एक तो साफ सफाई है जी, ना तो कोई साफ सफाई है, ना कोई सीवर लाइन है, ना कोई पाइपलाइन, सब गंदगी पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ कोई नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है, खाली नाम है नगर निगम का, बाकी कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, साफ आरोप ग्रामीण यहाँ पर लगा रहे हैं कि नगर निगम यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल से यहाँ पर नगर निगम है, उसके बाद से गांव की जो रख रखाव की जिम्मेदारी है वो नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर थी। लेकिन गांव की अनदेखी से कहीं ना कहीं ग्रामीण साफ तौर पर खफा नजर आते हैं। हम बुजुर्ग के पास चलते हैं। नंबरदार साहब, आप एक छोटी सी चीज और बताइए कि जिस तरह से अभी अनदेखी हो रही है गांव की और पार्षद का इलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि गांव को किस तरह से वो विकास की ओर लेके जाए? देखो जी, ऐसा या तो हमारी पंचायत रहनी चाहिए, निगम रहता है तो हमारे गांव में विकास होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार से कुछ कहें तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी सरकार? कुछ करती नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा की विशेष पेशकश छोटी सरकार में। चलिए, अभी तक हम बात कर रहे थे विकास के मुद्दों की और साफ सफाई की और स्टेडियम की। अब हमारे साथ इस चर्चा में कुछ महिलाएं भी हैं गांव की। हम उनसे जानते हैं कि उनको गांव में किस तरह की समस्या है और किस तरह से देखते हैं कि पहले गांव क्या था और अब गांव क्या हो गया। पहले गांव बहुत अच्छा था और अब गांव में नशेड़ी पसेड़ी रहते, बच्चे खेलने का भी ग्राउंड नहीं है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद मेरी भी खुद पोती उठा ली थी, मैंने भाग के छुटाई उसको। और नहीं तो खेलने का ग्राउंड है, नहीं बच्चों की कोई ऐसी सुविधा है जो बच्चे हमारे थोड़े बहुत कहीं खेल के नहीं आए। और जैसा लॉकडाउन चला, बच्चे घर में ही घुटे रहे, कहीं खेलने का है ही ना साधन। और औरत जाए खिलाने तो कहाँ जाए, नशेड़ी इनसे घिरा रहता है सारा ये वाटिका। और फिर सरपंच हमारी मुख्यमंत्री वही थी हमारे ऊपर, रजनी देवी ने खूब अच्छा करा था। आज के टाइम में नगर निगम आया तो कुछ अच्छा नहीं है, सीवर सावर सब भरे रहते हैं, कुछ नहीं करती है। सिर्फ रजनी देवी ने जो करवाया वो बहुत अच्छा कराया। देखिए, बहुत अच्छा एक मुद्दा इन्होंने उठाया है कि सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चों की खेलने की जगह है वहां पर नशेड़ी लोग घूमते रहते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती। ये बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा भी होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल भी सफाई नहीं रखते, सीवर है वो हल्के सीवर लगवा रखे, वो जब भी टूट जाते हैं। उनकी साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हमें करना पड़ता है नहीं आगे करते, गंदगी ज्यादा रखते हैं। चलिए और पूछते हैं, आप बताएं जी किस तरह से? यही चाहिए बच्चे के लिए अच्छी सुविधा हो, गांव में साफ सफाई हो, बिल्कुल एकता होनी चाहिए गांव में, यही चाहिए हमें, तो और कुछ नहीं चाहिए बस।
बोलो सर। तो देखिए, साफ तौर पर कहना है कि सरपंच अच्छी थी, सुरक्षा रहती थी, साफ सफाई रहती थी। और एक बड़ा मुद्दा जो अभी आप सुन रहे थे कि नशेड़ी घूमते हैं, सुरक्षा नहीं है, पुलिस की जो बीट है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। चलिए एक बार फिर बुजुर्गों से ही जानते हैं, गांव के बाशिंदों से, कि सुरक्षा की बात अभी महिलाओं ने कही कि सुरक्षा नहीं है, उनकी बेटी का भी किडनैप हो गया था। तो किस तरह से देखते हैं कि सुरक्षा भी अब कम हो गई है? जी हाँ, जो वो महिला है वो मेरी माँ है और जिस बेटी का जिक्र कर रहे हैं वो मेरी भतीजी है। सुरक्षा के हिसाब से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बड़ा ही क्रिटिकल मामला है। नशेड़ी गंजेड़ी ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, आती है तो लोगों को 2 डंडे मार के चली जाती है, इससे ये चीजों का समाधान नहीं हो पाता है। चलिए छोड़िए उस मुद्दे को, वो तो पुलिस का हो गया और कह देते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर है। मुख्य मुद्दा देखते हैं हम मेरे गांव से, जहां मेरा जन्म हुआ है। देखिए, भारत के संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया है और अपनी बात कहने का अधिकार दिया है। जीने के अधिकार में मूलभूत सुविधाएं होती हैं, साफ हवा, शुद्ध पानी और भोजन। ये तीनों ही चीजें आज इस क्षेत्र में बड़ी मुख्य कमियां हैं। शुद्ध हवा है नहीं, साफ पानी है नहीं, भोजन की शुद्धता की आप जिक्र करेंगे तो मैं कई बार चिट्ठियां डाल चुका हूं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी को भी, उन्होंने भी आके कुछ भी नहीं देखा इस रिगार्डिंग के जो हमें खाने को दी जा रही हैं चीजें, क्या वो शुद्ध हैं, क्या वो साफ हैं, कोई सोचने वाला नहीं है। और साफ हवा का जिक्र करेंगे तो इतनी गंदगी है इस गांव में चारों तरफ। यहाँ पे हमने विरोध किया, यहाँ से हटा के गांव के दूसरी तरफ जाके वो गंदगी डाल दी। क्या वो निगम वाले इस क्षेत्र के मालिक हो गए हैं क्या, या उनकी बपोती हो चुकी है? ये हमारे पैसे हैं जिन पे वो राज कर रहे हैं। एक ना एक दिन इस चीज का जवाब उनसे लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस गांव से विद्रोह की ज्वाला फूटे जैसा 1857 में फूटी थी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए निगम वालों को कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए। और बेसिकली मेरा टारगेट होगा हरियाणा सरकार से कि भाई उनकी मंशा में ही फर्क है। उन्होंने निगम यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं ताकि जो इस क्षेत्र का रेवेन्यू है उसको काबू कर सकें, और कुछ चहीते अफसर उससे मौज उड़ा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर निगम आरोपों में रहा है, पहले भी रहा है, गुरुग्राम नगर निगम भी आज तक आरोपों में है। अब एक बात कर लेते हैं कि सुरक्षा, सफाई, इन सब मुद्दों से हटके जो एक बात है कि जो आपके गांव का विकास है, कि आपके गांव का पैसा वहां गया है, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं कि क्या आपका चुनिया हुआ पार्षद होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि 1 साल से समय बीत चुका है, ज्यादा हो चुका है 1 साल से? बिल्कुल जी, कोई ना कोई तो होना चाहिए। और मेन चीज तो देखो ये है, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। जो अभी आपने देखा एक बच्चे ने बोला, उसके लिए नहीं है। और जो बड़े बच्चे हो चुके हैं उनके लिए नौकरी नहीं है। इवन जो बच्चा अच्छा पढ़ भी लिख लिया है तो यहाँ आसपास के गांव इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी के लिए जाता है, उसको लोकल बच्चा कह के उसको निकाल देते हैं, बोले उसको रखते ही नहीं है। इवन हरियाणा सरकार लेके आई है एक 75% लेके की एजुकेशन, लेकिन उसका कोई खास असर दिख नहीं रहा है उसमें, तो बिल्कुल भी कोई असर नहीं दिख रहा। मैं हरियाणा सरकार से यही चाहूंगा कि, और हरियाणा में तो और दूर की बात, एटलीस्ट हमारे गांव के 75% बच्चे जो पढ़े लिखे बेरोजगार डोल रहे हैं, उनको तो कम से कम रोजगार दिलाएं, कम से कम। चलिए युवाओं से ही बात कर लेते हैं, रोजगार की बात आई है। आप आए जरा एक बार, आपसे हम बात करेंगे कि नौकरी की तलाश में आप जाते हैं तो क्या आपको जवाब मिलता है, किस तरह से रिप्लाई होता है? कुछ नहीं कहते, बोलते हैं बस लोकल है, नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, कुछ नहीं करते। वैसे हम तो बोलते प्यार से करेंगे काम, बोलते तुम लड़ाई झगड़ा करोगे, ये करोगे, करते कोई और है, नाम हमारा आ जाता है जी। इस वजह से और कंपनी में नहीं लेते वे लोग। मतलब अभी सरकार नई पॉलिसी लाई है, उसके बाद कुछ फर्क दिखाई दिया? उसके बाद गए आप नौकरी के लिए? हाँ गए थे जी, कुछ नहीं हुआ, बोलते लोकल बंदे नहीं लेंगे, कागज जमा करते हैं फिर फोन में नहीं उठाते कोई। चलिए एक और युवा बैठे हैं, आप बताएं, आप किस तरह से देखते हैं? सरकार ने तो कह दिया 75% जो है आप लोगों को रोजगार मिलेगा, इस गांव के लोगों को मिलेगा, आसपास के गांव के लोगों को मिलेगा। क्या जवाब मिलता है कंपनियों से आपको? कंपनी में हम जाते हैं काम के लिए तो कभी उम्र कम बताते थे और यूँ कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप लड़ाई करोगे। ये भी बात मिलती है कि हम नहीं लगाएंगे। कई बार मैं डोले आया हूँ आसपास की कंपनियों में कि हम नहीं लगाएंगे, तो अब क्या करें, घर पे ही बैठना पड़ता है। तो देखिए, अभी हम आपको सभी मुद्दों से रूबरू करा रहे थे कि बेरोजगारी आपके सामने है, सुरक्षा का सवाल आपके सामने है, और उसके अलावा साफ सफाई, सब कुछ आपको लोगों ने बताया और अपनों ने अपनी जुबानी बताई, क्योंकि रोज वो इन चीजों को झेलते हैं, रोज इन चीजों से रूबरू होते हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर ये अधिकारी क्यों अतिक्रमण करने पर तुले हैं? सरकार की मंशा जगमग गांव योजना, मेरा गांव मेरी योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास को लेकर चलाई जा रही हैं, लेकिन अब निगम में आने के बाद वो सारी सुविधाएं इन गांव को नहीं मिल रही हैं, जिससे गांव वासियों में अच्छा खासा रोष साफ तौर पर दिखाई देता है। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी और गांव में आपको लेकर चलेंगे और वहां के हालात, वहां के विकास, वहां की समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। आप लगातार देखते रहिए हर खबर हरियाणा।